नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है कि आपकी मेहनत की कमाई ईएमआई में कैसे गायब हो जाती है? कैसे महीने की शुरुआत में ही आपको अपना अकाउंट पूरा खाली-खाली सा लगता है और आप समझ नहीं पाते कि महीना कैसे कटेगा और फिर महीना कटता है आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर। मैं विनय स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मनी एंड मेकर्स में, जहाँ हम पैसे की असली समझ के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे ईएमआई ट्रैप और विंडमिल क्लास के बारे में। विंडमिल क्लास का मतलब ये कि ये लोग कमाते हैं और खर्च करते हैं। जितना कमाया उतना पूरा उड़ा दिया। अगर 1 लाख रुपए उनके पास आ रहा है तो 1 लाख रुपए को उन्होंने अपना पूरा एक लाइबिलिटी सेट कर ली है कि भाई 1 लाख आएगा और ऐसे गायब हो जाएगा। ना इनके पास सेविंग्स होती है, ना इनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, और इन द एंड जब पैसे आने बंद होते हैं देखो ब्रोक, ये खाली हाथ रह जाते हैं और फिर माथा पीटते हैं कि यार मेरे पास सेविंग्स क्यों नहीं आई, मैं तो अच्छा कमाता था, लाख रुपए महीने आ रहे थे। ये पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल गेम है। ईएमआई ट्रैप्स की बात करते हैं। देखो, आपको इतनी सहूलियत दे देता है कहने के बिना पैसा अर्न किए ही आप उसे खर्च कर देते हो और फिर उसकी ईएमआई बना करके आप उसे पे करते रहते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप 50,000 कमाते हो, 15,000 रुपये आपने अपने ईएमआई बना रखी है घर की, 10,000 आपके बच्चों की फीस आ रही है, बचेगा क्या आपके पास? ग्रॉसरी, ये सब करते करते आपका अकाउंट पूरा खाली हो जाएगा। महीने के लास्ट में ना आपके पास कोई सेविंग्स बचेगी, ना कोई इन्वेस्टमेंट होगा, और जब आपके पास ये पैसे की सप्लाई खत्म होगी तो फिर आप सर्वाइव कैसे करोगे, यह आपके दिमाग में क्वेश्चन आने लगेगा। इनसे बचने का बड़ा आसान सा सोल्यूशन है कि अपनी सैलरी का 30% ही आप ईएमआई बनाओगे, उससे बढ़ के कुछ नहीं। अगर आप 20,000 कमाते हो तो मैक्स टू मैक्स 6,000 रुपये, उससे ऊपर 1 रुपये भी नहीं। और इसे कसम खा लो कि भाई 30% ज़्यादा की ईएमआई तो बनानी ही नहीं है। और दूसरी चीज़, आप सेव करोगे, पैसे बचाओगे, कम से कम 20% आपकी सैलरी का। ये मैं बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ, बहुत बेसिक है ये। और उसके बाद अपनी इमरजेंसी फंड भी बनाओगे। इमरजेंसी फंड क्या? जैसे मान लो कि अगर आपकी जॉब चली जाती है या आपके पास सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाती है, तो आपकी फैमिली सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? तो कम से कम 6 महीने का फंड आपके पास होना चाहिए, ताकि आपकी फैमिली एटलीस्ट 6 महीने में अनइंटरप्टेड सर्वाइव कर पाए और आप उन 6 महीनों में कोई नया सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ लो। अब आते हैं अपने देसी फाइनेंशियल माइंडसेट पे। देखिए, अमीर बनना पूरा माइंडसेट का गेम है, क्योंकि अगर आप फ्लैसी चीज़ों में, अगर आप स्टेटस बनाने पे उलझे हुए हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। क्योंकि आपका माइंडसेट बोलेगा कि चलो ये खरीद लेते हैं, इससे आपको सोशल वैलिडेशन मिल जाएगी, चलो ये यहाँ चलते हैं, ये करते हैं, तो आपके सारे पैसे जो आपके करंट में इनकम आ रही है इन्हीं चीज़ों में खत्म हो जाएगी। आप ना सेविंग्स बना पाओगे और ना ही आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। तो आप स्टेटस पे नहीं, लॉन्ग टर्म वेल्थ पे फोकस करो। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जगह आप इनर पीस प्रैक्टिस करो, ताकि आपके दिमाग में ये कूड़ा निकल जाए, ईएमआई का जो कीड़ा है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो कृपया मनी एंड मेकर्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद।